हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गति यानी कि मोशन। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोशन। तो इसको हम समझते हैं कि वास्तव में गति क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद फिर इसकी जो है परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि वास्तव में गति क्या होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझें तो मान लेते हैं कि आप 9 बजे घर से निकलते हैं और 10 बजे आप विद्यालय पहुंच जाते हैं। लेकिन 9 बजे आप जब घर से निकले और 10 बजे आप विद्यालय पहुंचे तो समय जो है बदला। तो समय बदलने के साथ आपकी स्थिति भी बदल गई। आप 9 बजे घर पर थे और 10 बजे विद्यालय में पहुंच गए। तो 9 से 10 के बीच में आप कहाँ थे? आप रास्ते में थे। इसका मतलब क्या है? वास्तव में गति का जो परिभाषा बोलते हैं वो कहते हैं कि वो घटना जिसमें किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, गति कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि गति एक घटना है, फिनोमेना है, जिसमें किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल जाती है। जैसे आप 9 बजे घर पर थे, तो 9 बजे घर पर थे और 10 बजे आप विद्यालय पहुंचे, यानी कि समय जैसे बदला तो आपकी स्थिति भी बदल गई। तो इसका मतलब ये है कि घटना जो घटित हुआ उसमें समय के साथ वस्तु की स्थिति भी बदली, यानी कि 9 से 10 के बीच में कोई भी वस्तु, जैसे आप ही थे तो उस समय आप गति में थे। ठीक है, तो इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई सड़क है, इस पर जो है बिंदु ए पर कोई कार है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई कार है। अब ये कार बिंदु ए से 9 बजे चलता है, उसके बाद 10 बजे बिंदु बी पर पहुंच जाता है, उसके बाद 11 बजे बिंदु सी पर पहुंच जाएगा, 12 बजे बिंदु डी पर जो है पहुंच जाएगा। तो अब आप समझो बात, अगर हम कहें कि कार बिंदु ए से 9 बजे चलता है और 11 बजे बिंदु सी पर पहुंच जाता है, तो 9 बजे के बाद 10 बजा, 10 बजे के बाद 11 बजा, यानी कि समय बदला। तो समय बदलने के साथ इस कार की यानी कि वस्तु की स्थिति भी बदली। यानी कार जो है कि स्थिति पहले क्या थी? कार की ए पर थी, अब 11 बजे सी पर हो गई। इसका मतलब ये है कि कार की स्थिति समय के साथ बदली। तो ए और सी के बीच में कार गति में था। तो हम इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वो घटना जिसमें किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, गति कहलाता है। ठीक है, तो बस छोटा सा डेफिनेशन है, वो घटना जिसमें किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, गति कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने कार के बारे में बात की कि कार 9 बजे बिंदु ए पर था, तो 9 बजे उसकी स्थिति क्या थी? बिंदु ए पर थी। लेकिन 11 बजे क्या हुआ? बिंदु सी पर पहुंच गया, तो समय बदला, समय के साथ कार की स्थिति भी बदल गई। 11 बजे कहाँ पर आ गया कार? बिंदु सी पर आ गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बदला तो कार की स्थिति भी बदली। तो इसका मतलब ये है कि ए और सी के बीच में कार गति की अवस्था में था। ठीक है, तो गति की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब हम समझते हैं कि विरामावस्था क्या होता है। तो अगला हमारा जो हेडिंग है वह विरामावस्था, उसको भी समझ लेते हैं।
विरामावस्था, विरामावस्था, विरामावस्था यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं रेस्ट। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो विरामावस्था में कुछ नहीं, बस कहेंगे वो घटना जिसमें किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो विरामावस्था कहलाता विरामावस्था कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें? वो घटना जिसमें किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो विरामावस्था कहलाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं आप 11 बजे बिस्तर पर सो जाते हो और सुबह 4 बजे उठते हो। तो आप समझो बात को, 11 बजे आप बिस्तर पर सो गए, उसके बाद 11 के बाद 12 बजा, फिर 1, 2, 3, 4 बजा, यानी कि समय तो बीत रहा है, यानी कि समय तो बदल रहा है, लेकिन क्या आपकी स्थिति बदली? आप 11 बजे बिस्तर पर लेटे और 4 बजे तक आप बिस्तर पर लेटे ही रह गए, यानी आपकी स्थिति तो नहीं बदली, लेकिन समय बदल गया, 11 से 4 बज गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस समय विरामावस्था में हैं, यानी कि आप आराम कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ, वो घटना जिसमें किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो। तो समय तो बदल रहा है, लेकिन आप 11 बजे बिस्तर पर लेटे और सुबह 4 बजे तक लेटे ही रह गए, तो समय 11 से 4 बज गया, लेकिन आपकी स्थिति नहीं बदली। इसका मतलब आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में जो है विरामावस्था में थी। तो अब इसको हम जो है और कैसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका जो स्कूल का जो बिल्डिंग है, तो ये जो है सदैव रेस्ट पोजीशन में ही होता है। क्यों? क्योंकि समय तो बीतता जा रहा है। ठीक है, आप सुबह विद्यालय आए, शाम हो गया, समय बीत गया, आप घर भी चले गए, लेकिन क्या स्कूल की जो बिल्डिंग है, क्या उसकी स्थिति बदली? वो तो अब जिस स्थान पर है वहीं पर है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्कूल की बिल्डिंग है वो विरामावस्था में है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको विरामावस्था भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति। तो ठीक है, आप इसको रिवीजन करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।